डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात कर रहे थे मैथ में समय, कार्य और मजदूरी की। समय, कार्य और मजदूरी की। जिनमें आज हम बात करेंगे जो आपके कार्य क्षमता के अनुसार प्रश्न आते हैं उनके। जैसे आपको दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ मिलेगा या फिर कार्य क्षमता के लिए शर्त दी हुई मिलेगी। फिर आपको बोलेगा एक व्यक्ति उस कार्य को इतने दिन में कर सकता है तो दूसरा कितने दिन में पूर्ण करेगा, या फिर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि भाई, जैसे मैं ये बोलूँ कि भाई ए बी से 20% तेजी से कार्य करता है, तेजी से कार्य करता है। यदि ए उस कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है, 20 दिन में पूर्ण करता है, तो बताओ बी उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा, कितने समय में पूर्ण करेगा। आपको बोला है ए बी से क्या करता है, 20% तेजी से कार्य करता है। यदि ए उस कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है तो बताओ बी उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। हम बात करेंगे ए और बी की। आपको क्या बोला है, ए बी से, तो तुलना किससे है, बी से है। तो बी की कार्य क्षमता मान लो कितनी है, 100। तो ए की 20% तेजी है तो 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 120। तो बी की कार्य क्षमता 100 है तो ए की कितनी होगी 120। अनुपात निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। ये किसका अनुपात है, आपका कार्य क्षमता का अनुपात है। किसका अनुपात है, कार्य क्षमता का अनुपात है। अब आपको बोला है कि भी ए उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर सकता है, 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। आपको कार्य निकालना है तो कार्य का सूत्र क्या होता है, आपका समय इंटू कार्य क्षमता। क्या होता है, समय इंटू कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6। ए का समय कितना है 20, तो 6 इंटू 20, तो टोटल कार्य कितने हो गए 120। टोटल कार्य कितने हो गए 120। आपको पूछा है बी उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। तो समय पूछे तो समय का सूत्र क्या होता है, कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य कितना है आपका 120 और कार्य क्षमता कितनी है उसकी 5। तो 120 में 5 का भाग दे लो, 24 पंजे 120। तो बी उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर देगा भाई, 24 दिन में पूर्ण कर देगा। दोबारा से देखते हैं आपको क्या बोला, ए बी से क्या करता है, 20% तेजी से कार्य करता है। यदि ए उस कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है तो बताओ बी उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। तो आपको सबसे पहले उनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकाल के लिखना है। ए और बी दो व्यक्ति है, दोनों का लिख दिया। आपको बोला ए बी से 20% तेजी से, तो बी का कितना मानेंगे 100। तो ए का 20% तेजी है तो आप 100 में 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 120। तो आपका आ गया समय कितना 120। अब आपको बोला है कि कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है, तो आपका 100 और 120 में 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट गया 10 5 बार, 2 से 12 कट गया 6 बार। तो कार्य क्षमता का अनुपात आ गया कितना, 6 अनुपात 5। अब आपके कार्य निकालने हैं तो कार्य का सूत्र क्या होता है, समय इंटू कार्य क्षमता। समय किसका दे रखा है, ए का, तो कार्य क्षमता किसकी लेंगे, ए की। तो कितनी है 6, तो 6 इंटू 20 कितना हो गया 120। आपके पास टोटल कार्य कितने 120। अब आपको पूछा क्या है, बी उसको कितने समय में पूर्ण करेगा। तो बी का समय निकालेंगे, समय का सूत्र होता है कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य आए थे कितने 120 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 5। 5 का भाग दे लो, 120 बटा 5 कितना हो जाएगा 24 दिन। तो आपका आंसर हो गया बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर सकता है, 24 दिन में पूर्ण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं ये बोलूं कि भी x से y से 10% धीमी गति से कार्य करता है, धीमी गति से कार्य करता है। यदि x से उस कार्य को
38 दिन में पूर्ण करता है, में पूर्ण करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। आपको बोला है x y से क्या करता है, 10% धीमी गति से कार्य करता है। यदि x उस कार्य को 38 दिन में पूर्ण करता है तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। आपको दोनों का मिलकर समय पूछा है, तो वही बात आपको x और y लिखना है, x और y। आपको क्या बोला x y से, तो तुलना y से है, तो आपको y का कितना मानना है 100, y का कितना मानना है 100, तो आपकी y की कार्य क्षमता होगी कितनी 100। अब आपको किसकी निकालनी है, x की कार्य क्षमता निकालनी है, तो आपको क्या बोला है 10% धीमी गति से, तो 100 का परसेंट 10% धीमा यानी 10% कम कितना हो जाएगा 90, तो x की कार्य क्षमता कितनी आ गई 90। अनुपात निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल, तो कार्य क्षमता का अनुपात आ गया कितना 9:10, कितना आ गया 9:10। अब आपको क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि भी x उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करता है, 38 दिन में पूर्ण करता है, तो x के द्वारा जो किया गया कार्य वो कार्य निकालते हैं। कार्य का सूत्र क्या होता है आपका, कार्य क्षमता इंटू समय, तो आपकी कार्य क्षमता कितनी है 9 इंटू समय कितना है 38, तो 38 को 9 से गुणा कर देते हैं, 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9×72 का 2 हासिल 7, 9×27 और 7×34 कितना आ जाएगा 342, तो आपके टोटल कार्य आ गए कितने 342। अब आपको क्या पूछा है, समय पूछा है, क्या पूछा है समय, और किन का पूछा है दोनों मिलकर है, तो समय का सूत्र क्या होता है कार्य बटा कार्य क्षमता, तो कार्य कितने है भाई 342 बटा कार्य क्षमता 10 और 9 कितनी हो जाएगी 19, तो 342 में 19 का भाग दो, 19 से कम 19 कितने बच गए 15, 152, 19 हटा कितने होते हैं 152, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर देंगे भाई 18 दिन में पूर्ण कर देंगे। आपका क्वेश्चन क्या था, आपको क्या बोला था x y से क्या करता है 10% धीमी गति से कार्य करता है। यदि x उस कार्य को 38 दिन में पूर्ण करता है तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहला काम कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है, x और y दोनों लिख दिए, y से तुलना की है तो y का कितना मानना है कार्य क्षमता 100 माननी है, 10% धीमा हो तो 10 घटा दो, तेजी से हो तो 10 जोड़ दो। यहाँ पे क्या आपका 10% धीमा है तो आप 10% धीमा करेंगे 100 से, तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 90 बचेगा। अब आपको क्या करना है कार्य क्षमता का अनुपात निकालना था, 0 से 0 कट गया, अनुपात क्या हो गया 9:10, क्या हो गया 9:10। अब आपको क्या करना है इसके अंदर कार्य निकालना है, कार्य का सूत्र क्या होता है आपका कार्य क्षमता इंटू समय, तो आपकी कार्य क्षमता कितनी है 9, समय कितना है आपका 38 दिन, तो 9 इंटू 38 बराबर कितना हो गया 342, तो समय आ गया सॉरी आपका कार्य आ गया कितना 342। अब आपको क्या निकालना है समय, तो समय का सूत्र क्या होता है कार्य बटा कार्य क्षमता, कार्य कितनी है 342 और आपकी कार्य क्षमता कितनी है दोनों की मिलके 10 और 9 19, 342 में 19 का भाग दिया कितना आ गया 18 दिन, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 18 दिन। ये होता है आपका दोनों का मिलकर किए गए कार्य का समय निकालने का तरीका। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि भी जैसे ये बोलो मैं कि भी ए व बी जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात, ये व बी जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात है, ये व बी जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात है 3:4 है, ये व बी जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3:4 है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूर्ण करते हैं तो
तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। आपको बोला है ए व बी जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3:4 है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूर्ण करते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसी कार्य को 24 दिन में पूर्ण करते हैं, यदि दोनों, तो बताओ कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। तो आपको कार्य क्षमता निकालनी है। ए और बी जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3:4 है। कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3:4 है। अब आपको बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 24 दिन में पूर्ण करते हैं। तो हम कार्य निकालते हैं। कार्य बराबर क्या होगा, कार्य क्षमता इंटू समय। तो कार्य क्षमता निकालेंगे दोनों की, 4 और 3 कितनी होगी 7, इंटू समय कितना आपका 24, तो 7 इंटू 24। अब आपका कार्य आ जाएगा इससे, तो गुणा करेंगे 7 चौक 28 का 8, हासिल कितनी होगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो कितने आ गए टोटल कार्य 168। तो आपके कार्य हो गए टोटल कितने 168। अब आपको क्या पूछा है, ए का समय पूछा है। ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। तो समय का सूत्र क्या होता है आपका, कार्य बटा कार्य क्षमता। तो कार्य कितने आपके 168 बटा कार्य क्षमता कितनी है उसकी 3, तो 168 बटा 3, 5 या 15, 1 बच गया 18, 6 या 18। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा 56 दिन में पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक अकेले व्यक्ति का समय निकालना है। दो व्यक्तियों का एक साथ देखिए पूछेगा। तो सबसे पहले आपको कार्य क्षमता लिखनी है, फिर आपको कार्य निकालना है। कार्य का सूत्र होता है कार्य क्षमता इंटू समय। दोनों मिलके करते हैं तो जोड़ के गुणा कर दो, एक अकेला करता है तो उसकी कार्य क्षमता से गुणा कर दो, उससे आपके क्या आ जाएंगे कार्य। यहाँ पे दोनों मिलके कर रहे थे तो 4 और 3 7, 7 को 24 दिन समय दे रखा है, गुणा किया कितने हो गए 168 कार्य हो गए। अब आपको बोला कि ये एक का समय ज्ञात करना, ये अकेला उसे कितने समय में पूर्ण करेगा। तो क्या सूत्र होगा समय का, कार्य बटा कार्य क्षमता। तो आपके कार्य कितने 168 बटा कार्य क्षमता कितनी है 1 की 3, तो 168 में 3 का भाग दे दिया, कितना आ गया 56 दिन। तो ये अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर सकता है भाई 56 दिन में पूर्ण कर सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका पी क्यू व आर द्वारा किसी कार्य को पूर्ण करने में लिए गए समय का अनुपात 2:3:4 है। लिए गए समय का अनुपात कितना है 2:3:4 है। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूर्ण करते हैं तो बताओ आर अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। आपको बोला है कि भाई पी क्यू व आर द्वारा किसी कार्य को पूर्ण करने में लिए गए समय का अनुपात कितना है 2:3:4 है। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूर्ण करते हैं तो बताओ आर अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। तो हम लिखेंगे पहले अनुपात पी क्यू और आर, किसका अनुपात दे रखा है समय का, तो समय का अनुपात लिखेंगे पहले कितना है 2:3:4। अब आपको बोला कि आपका जो कार्य निकालना होता है वो क्या होता है भाई कार्य क्षमता इंटू समय। अब यहाँ पे आपका क्या है समय का अनुपात है और वहां पे भी क्या दे रखा है समय, तो यहाँ से आपको क्या चाहिएगा कार्य क्षमता का अनुपात चाहिएगा। तो कार्य क्षमता निकालोगे, कार्य क्षमता और समय आपस में क्या होते हैं
उल्टे होते हैं। कार्य क्षमता और समय आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो व्युत्क्रमानुपात निकालेंगे, किस प्रकार निकाला जाता है आपका, आपको इन तीनों का लहसे लेना है। तीनों का लहसे 2 3 4 का कितना होगा 12। 12 में फिर प्रत्येक अनुपात का क्रम वाइज भाग देना है। 12 में 2 का भाग दोगे 6, 3 का भाग दोगे 4 और 4 का भाग दोगे 3। तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 6:4:3। अब आपको कार्य निकालना है। तो कार्य किस प्रकार से निकालोगे, कार्य क्षमता इंटू समय। कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य क्षमता इंटू समय। तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो तीनों का जोड़ लो, 6 4 10 और 3 13। तो कार्य क्षमता कितनी होगी 13, और तीनों मिलके समय कितना लेते हैं 12 दिन। तो 13 इंटू 12, 13 को 12 से करोगे कितने हो जाएंगे 156। तो आपका आंसर हो जाएगा 156। कार्य आ गई आपके आंसर के। अब आपको निकालना क्या था, समय निकालना था। क्या निकालना था, समय। तो समय का सूत्र क्या होता है आपका, कार्य बटा कार्य क्षमता। तो कार्य कितने हैं टोटल 156। कार्य क्षमता किसका समय पूछा था, आर का समय पूछा था। तो आर की कार्य क्षमता का भाग दे दो। आर की कार्य क्षमता कितनी है 3। तो 156 में 3 का भाग देंगे, 5 3 15, 0 बच गया 6, 3 दूनी 6। तो आर अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा भाई, 52 दिन में पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति द्वारा लिए गए समय का मान निकालना है। सभी का एक साथ समय दिया हुआ मिलेगा, फिर अकेले व्यक्ति द्वारा कार्य को करने में लिए गए समय का मान पूछेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आ गया 52 दिन। अब अगली बात करें, कई बार समय आपका ज्यादा और कम यानी समय का अंतर दिया हुआ मिलता है, उसको किस प्रकार से हल करना है। जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, ए बी से किसी कार्य को करने में तिगुना कुशल है। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। आपका क्वेश्चन क्या है, ए बी से किसी कार्य को करने में 3 गुना कुशल है। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। आपको लिखना है ए और बी। या आपको कुशल दे रखा है ना, ये आपका होता है कार्य क्षमता का अनुपात। हम कार्य क्षमता का अनुपात लिखते हैं। कार्य क्षमता के बारे में आपको क्या बोला है, ए बी से किसी कार्य को करने में 3 गुना कुशल है। यदि बी का 1 है तो ए का 3 गुना का मतलब कितना हो जाएगा 3। तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना होगा 3:1 होगा। अब आपको यदि समय का अंतर दे रखा हो ना, कम या ज्यादा दिन वगैरह, तो समय का अंतर दे रखा हो तो आपको क्या करना होता है, समय का अनुपात निकालना होता है। कार्य क्षमता का है कितना है 3:1। तो समय का 2 ही अनुपात है तो उल्टे लिख दो, कितना हो जाएगा 1:3। कितना हो जाएगा 1:3। अब अंतर दे रखा है तो अंतर के बराबर रखना। ये आपको योग वाले में नहीं करना है, ये सिर्फ आपको अंतर वाले में समय के अनुपात से निकालना है। आपको कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है कितना है 3:1 है। समय का अनुपात निकालेंगे कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही अनुपात है तो उल्टे लिख दो उनको, 3:1 है तो 1:3 लिख दो। ये समय का अनुपात हो गया। अब आपको समय का अंतर यानी कम या ज्यादा दिन क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो अंतर के बराबर रखेंगे, 1 और 3 का अंतर कितना होगा 2। 2 के बराबर दे रखेंगे कितने 10 दिन, तो 1 के बराबर कितने हो जाएंगे 5 दिन। अब आपको किसका समय पूछा है, ए अकेले का समय पूछा है। तो ए का अनुपात देखेंगे कितना है 1 है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर देगा भाई
5 दिन में पूर्ण कर देगा। 1 के बराबर कितना है 5 दिन, तो 5 दिन में क्या कर देगा पूर्ण कर देगा। यदि बी अकेले की पूछता तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, सॉरी समय का अनुपात कितना है 3 है, तो 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर कितना हो जाता 15 हो जाता। यदि बी का समय पूछा होता तो कितना आंसर होता आपका 15 दिन होता। यहाँ पे ए का पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 दिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समय का अंतर दे रखा हो तो पहले किसका अनुपात निकालना है, समय का निकालना है। कार्य क्षमता का 3 गुना कुशल तो 1:3। अब आपको निकालना था समय का अनुपात 1:3 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:1। तो आपका समय का अनुपात ए और बी का बन गया 1:3। दोनों के समय का अंतर दे रखा है, अंतर ले लो, 3 और 1 का अंतर 2, 2 बराबर कितना है 10, तो 1 बराबर कितना आ गया 5। अब जिसका भी समय पूछे उसके समय के अनुपात से गुना कर दो। आपको किसका समय पूछा है, ए का पूछा है, तो ए का कितना है 1, 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 दिन हो जाएगा। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर देगा, 5 दिन में पूर्ण कर देगा। ये हो गया आपका एक व्यक्ति का समय देके दोनों का एक साथ, या दूसरे व्यक्ति का, या फिर दोनों का तीनों का एक साथ समय देके एक व्यक्ति का पूछे, या फिर आपको समय का अंतर देके किसी एक व्यक्ति का समय पूछे। ये थे आपके कार्य क्षमता के अनुपात से संबंधित प्रश्न। एक और आता है कार्य क्षमता के अनुपात के क्वेश्चन। वो क्या आता है आपको यदि मजदूरी दी गई हो मिले, क्या दी हुई मिले, मजदूरी दी हुई मिले, तो मजदूरी को हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बांटना है, न कि समय के अनुपात में। जैसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि भी ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन व 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि तीनों को किसी कार्य को करने पर कुल 5500 रुपए मजदूरी प्राप्त हो रही हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। आपको क्या बोले, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन व 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि तीनों को किसी कार्य को करने पर कुल 5500 रुपए मजदूरी प्राप्त हो रही हो, कुल कितनी 5500 रुपए मजदूरी प्राप्त हो रही हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। किसका हिस्सा ज्ञात करना है, ए का। कुल मजदूरी कितनी है 5500। पहले मैं समय लिखता हूँ, ए बी और सी, समय कितना है 10, 20 और 30। ये किसका मान है, समय का मान है। आपको किसका अनुपात चाहिए, कार्य क्षमता का। किसका अनुपात चाहिए, कार्य क्षमता का। तो कार्य क्षमता समय की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे हम ये जीरो वगैरह सेम चीज है वो काट भी सकते हैं ताकि लैसे में आपके सरलता हो। यहाँ तो 10, 20, 30 या और संख्या भी आ सकती है, उनका लैसे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन यदि इन संख्याओं को काट देते हैं तो वो सरल हो जाता है। तीनों में जीरो सेम है, काट दिया तो समय का अनुपात बन गया कितना 1:2:3। समय का अनुपात कितना हो गया 1:2:3। आपको किसका चाहिए, कार्य क्षमता का अनुपात। कार्य क्षमता समय की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो लैसे लो 3, 2, 1 का लैसे कितना होगा आपका 6 होगा। क्रम वाइज भाग दे लो, 6 में 1 का भाग दोगे 6, 6 में 2 का भाग दोगे 3, 6 में 3 का भाग दोगे 2। तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 6:3:2। अब इनके हिस्सों को बांट दो। आपकी टोटल मजदूरी कितनी है 5500 रुपए। टोटल मजदूरी कितनी है 5500 रुपए है। तो आपको टोटल के बराबर रखना है 6, 3, 9, 9 और 2 11, 11 के बराबर कितने हैं 5500 रुपए। 11 के बराबर कितने हैं 5500 रुपए। तो बताओ 1 के बराबर कितने हो जाएंगे, 11 पंजो 55, कितने हो जाएंगे 500 रुपए। तो 1 का मान आ गया कितना 500। किसका हिस्सा पूछा है, ए का पूछा है, तो ए का अनुपात कितना है 6 है, तो 6 के बराबर निकाल लो। 1 के बराबर 500 है तो 6 के बराबर 6 पंजो 30, कितना हो जाएगा आपका 3000। तो बताओ ए का हिस्सा कितना होगा 3000 रुपए होगा। आपको क्या देखना है कि भी आपको दिया हुआ समय मिलेगा, टोटल मजदूरी दी हुई मिलेगी, और आपको फिर पूछेगा एक अकेले व्यक्ति का हिस्सा पूछा जाएगा। तो वो किस प्रकार से निकालना है, पहले आपको समय लिखना है,
ए बी सी के कितने हैं 10 20 और 30 दिन है। आपको अनुपात किसका चाहिए, कार्य क्षमता का चाहिए। पहले तो 0 0 0 सेम कट रहे हैं आपके। अब आपकी कार्य क्षमता समय की क्या होती है, युतक्रमानुपाती। तो पहले क्या लोगे, लैस से 1 2 3 का लैस से कितना होगा 6 होगा। क्रम वाइज भाग दे रहे हो, 6 में 1 का भाग देंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, 6 में 3 का भाग देंगे 2। तो आपकी कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा कितना 6:3:2। कितना हो जाएगा 6:3:2। अब आपको निकालना क्या है कि भाई ए का हिस्सा निकालना है। तो आपकी टोटल मजदूरी कितनी है 5500। तो टोटल के बराबर रखेंगे 6 3 9 9 और 2 11, 11 के बराबर 5500। तो 1 के बराबर 11 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 500। तो 1 के बराबर 500 आ गया आपका। अब आपको जिसकी भी मजदूरी पूछे उसकी कार्य क्षमता से गुणा कर दो। आपको किसकी मजदूरी पूछी है, एक ही मजदूरी पूछी है। तो एक का अनुपात कितना है 6 है। तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा 6 पंजो 30। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 3000 रुपए। तो आपकी एक ही मजदूरी आ जाएगी कितनी 3000 रुपए। जैसे अगला क्वेश्चन आपका ये है कि भाई मैं ये बोलूं कि 3 चलो P Q और R द्वारा किसी कार्य P Q R द्वारा किसी कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात, लिए गए समय का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। तीनों ने साथ मिलकर किसी कार्य को पूर्ण किया तो R को 1200 रुपए मजदूरी प्राप्त हुई। तो तीनों की कुल मजदूरी ज्ञात करो। आपको क्या बोला है, पी क्यू आर द्वारा किसी कार्य करने में लिए गए समय का अनुपात कितना है 3:4:5 है। तीनों ने साथ मिलकर किसी कार्य को पूर्ण किया तो आर को 1200 रुपए मजदूरी प्राप्त हुई। आर को कितनी हुई 1200 रुपए मजदूरी प्राप्त हुई। तो तीनों की कुल मजदूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, तीनों की कुल मजदूरी ज्ञात करनी है। पहले आपको लिखने नाम कौन कौन है, पी क्यू और आर। किसका अनुपात दे रखा आपको, लिए गए समय का अनुपात। तो पहले हम समय का अनुपात लिखेंगे। समय का अनुपात कितना है 3:4:5 है। कितना है 3:4:5 है। लेकिन मैंने आपको बोला कि यदि कभी भी आपको मजदूरी से संबंधित बात की जाए ऐसे क्वेश्चन में तो आपको किसका अनुपात चाहिए, कार्य क्षमता का। हम कार्य क्षमता का अनुपात लिखेंगे। कार्य क्षमता समय की क्या होती है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपात निकालने के लिए क्या लेना होता है, लैसे लेना होता है। 3 4 5 का लैसे कितना होगा 60 होगा। अब लैसे में क्या करना होता है, प्रत्येक अनुपात का भाग देना होता है। 60 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 20। 60 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 15। 60 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 12। कार्य क्षमता का अनुपात आ गया कितना 20:15:12। अब जिसका भी हिस्सा दे रखा है उसके अनुपात के बराबर रख दो। आर को कितने रुपए मिल रहे हैं 1200, तो आर के हिस्से के बराबर रखो। 12 के बराबर कितना हो गया 1200। तो 1 के बराबर कितना आ गया भाई 100। अब आपको 1 का मान मिल गया। अब जिसका मान पूछा है उसका अनुपात देखना है। आपको क्या पूछिए, तीनों की कुल मजदूरी पूछी है। तो कुल अनुपात निकाल लो। कुल निकालोगे कितने हो जाएंगे 12 और 15 कितने 27। 27 और 20 कितने हो गए आपके 47। तो आपका कितना हो गया 47। तो 1 के बराबर 100 है तो 47 के बराबर कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो तीनों की कुल मजदूरी आ गई कितनी 4700 रुपए। तो इस प्रकार से आपका मजदूरी से संबंधित कार्य क्षमता के अनुपात पे क्वेश्चन आता है। यदि मजदूरी बांटनी हो तो किस अनुपात में बांटनी है, आपको कार्य क्षमता के अनुपात में बांटनी है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।